hope you all have read it previously. Structure of atom, basic information regarding atom. You all must have it. Now coming towards the point कि atom क्या है. We all know that कि atom एक basic unit है जो कि further divide नहीं हो सकता, which is further indivisible. अब एटम से रिलेटेड a lot of scientists came up with different theories. ठीक है. Out of them, firstly, Dalton came up with his theory, and his theory is still regarded as modern theory. Excluding his some points, excluding his some postulates, आज भी हम उसकी theory, सर डाल्टन की theory का हम आज भी consider करते हैं. तो अब डाल्टन ने क्या कहा अपनी theory में? Sir Dalton said कि all the elements are made up of small, indivisible and indestructible particles which are called atoms. कोई भी चीज़ that surrounds you, anything around you, उसका जो basic constituent होता है, basic unit होता है, वो atom होता है. ठीक है. हर element का atom similar होते हैं. आप कोई भी element अपने periodic table से pick up करें, either it's hydrogen, helium, lithium, beryllium, any element, चाहे वो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, नॉर्मल एलिमेंट हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, इट कुड बी एनीथिंग. तो उसके उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे. एटम्स वेरी करते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो एटम है वो हीलियम के एटम से वेरी करेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर सारे एटम्स सेम होंगे. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग इट कि एटम एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है. अलग एलिमेंट्स के अलग एटम्स होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के अंदर सारे एटम्स सिमिलर होते हैं. उनका थर्ड पोस्टुलेट ये था कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशो. जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. एंड फोर्थ ही सेड दैट अ केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बट एटम्स देमसेल्व्स आर नॉट चेंज्ड. This means atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction. He said that कि जब भी कोई chemical reaction हमारे पास होता है वहाँ हम atoms की rearrangement कराते हैं. Atoms rearrange themselves, लेकिन atoms change नहीं होते. Atom ना destroy होते हैं और ना atoms regenerate होते हैं. Atoms remain existent, वो सिर्फ अपने आप को rearrange करते हैं. Is that clear to everyone? Okay, now हाउ डज़ एटम लुक लाइक. एक जनरल एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे कि एटम कैसा दिखता है. तो एक एटम के अंदर सेंट्रली न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉनिक शेल पे जहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं इस डायग्राम के अंदर, दिस इज़ द शेल, दिस इज़ ओनली अ सिंगल शेल. वैसे एटम के अंदर बहुत सारे शेल्स होते हैं विच आर नेम्ड एज K, L, M and N, विच आई टीच यू फर्दर. तो शेल के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेंटर में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज देख रहे हैं, प्रोटॉन्स को पॉजिटिवली चार्ज देख रहे हैं, एंड द सर्कल्स विच आर ब्लैंक दे आर रिप्रेजेंटिंग न्यूट्रॉन्स विच कैरी नो चार्ज. हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेंटर में होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स शेल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. अच्छा जी. नाउ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, वो कैसे आए? एज आई हैव टोल्ड यू कि एटॉमिक थ्योरीज बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी. आउट ऑफ वन वाज डाल्टन एंड मैनी अदर वर देयर. लेकिन हम डाल्टन के पोस्टुलेट्स को केमिकल कॉम्बिनेशंस और डिफरेंट लॉज के लिए आज भी कंसिडर करते हैं. अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हाउ दे केम अप, तो उनके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. आउट ऑफ ऑल दोज साइंटिस्ट वन वाज सर विलियम क्रूक्स. इन 1895 सर विलियम क्रूक्स परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट ये था, ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब which was connected with a vacuum pump and 2 electrodes. अब electrodes क्या होते हैं? electrodes हमारे पास metallic charged rods होते हैं. हमारे पास 2 electrodes होंगे, यानी 2 charged rods होंगे, एक पे positive charge होगा और एक पे negative charge होगा. जो positive charged है that is called anode, और जो negative charge है that is called cathode. positive charge हमारा बैटरी के positive terminal से connected होगा, और जो negative electrode है that is cathode, वो हमारा बैटरी के negative terminal से connected होगा. हमने इसको एक वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करना है. वैक्यूम पंप हमने इसलिए यूज़ किया है टू रिड्यूस द प्रेशर. हमारे पास नॉर्मली जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन यहाँ हमने डिस्चार्ज ट्यूब में रिड्यूस्ड प्रेशर यूज़ करना है ताकि हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हम कर सकें। अगर प्रेशर एक्सीड होगा तो वोल्टेज सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ प्रेशर को मिनिमाइज रखना है, दैट इज़ 0.00004 एटमॉस्फेयर। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने कोई भी ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड गैस ली है। दिस इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, इट कुड बी मेड अप ऑफ एनीथिंग। दिस इज़ नॉर्मल ऑर्डिनरी डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, वैक्यूम पंप है, पावर सप्लाई है। जैसे ही हमने यहाँ से वोल्टेज सप्लाई करना स्टार्ट किया, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पावर सप्लाई टूवर्ड्स द कैथोड। कैथोड के अंदर से शाइनी रेज इमर्ज विच मूव टूवर्ड्स द एनोड। आफ्टर द पावर सप्लाई, as soon as the current flows, the cathode emerged certain rays which move towards the anode, और ये rays हमारे पास shiny थी। ठीक है, I have told you the experiment। अब हमारे पास cathode rays की क्या properties हैं? ठीक है, cathode rays travel in a straight line perpendicular to the cathode surface। ये जो rays हैं ये perpendicular travel करेंगी cathode surface के। Let me make it clear to you। यहाँ पर आप कैथोड देख रहे हैं, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है और वहाँ से रेज़ निकल रही हैं, तो वो रेज़ आप ज़रा देखें कि कैथोड के सरफेस से स्ट्रेट निकल रही हैं। जब आप वहाँ पर एक स्मॉल राइट एंगल ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू कि इट इज़ मेकिंग अ राइट एंगल। इट मीन्स दैट द इमर्जिंग रेज आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके। दे कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट इनके पाथ में रखते हो, इन रेज के बिटवीन रखते हो, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट पास लाइट थ्रू इट, तो वो उसका शेडो कास्ट करेगा। ठीक है, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। अब जो यहाँ पर वर्ड डिफ्लेक्टेड यूज़ हुआ है, डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? पासिंग विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम देयर पाथ, पासिंग विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम देयर पाथ, यानी ये जाएगा और अपनी पाथ चेंज नहीं करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। हमेशा ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एज दीज रेज आर नेगेटिव दे इमर्ज्ड फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड, तो वो एनोड की तरफ जाएगा। एनोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। दे रेज द टेम्परेचर ऑन ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, ये जिस भी बॉडी पे फॉल करेंगे ये उसका टेम्परेचर रेज करेंगे। सर जे थॉमसन डिस्कवर्ड दैट चार्ज टू मास रेशो। अच्छा, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू यू। जो कैथोड रेज डिस्कवर की थी वो सर विलियम क्रूक्स ने की थी बाय हिज क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी थी दैट इज़ गिवन बाय सर जे थॉमसन, तो ही गेव द चार्ज टू मास रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे ही ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स को टच करेंगी, लाइट विल प्रोड्यूस, ल्यूमिनेसेंस विल बी ऑब्जर्व। It was found that same type of rays are produced no matter which type of gas is placed inside the discharge tube. I have told you कि इस discharge tube के अंदर आप कोई भी required gas डाल सकते हैं, तो गैस की नेचर और रेज की नेचर इंडिपेंडेंट है। आप कोई सी भी गैस डालेंगे, सिमिलर रेज विल बी प्रोड्यूस्ड, यानी गैस की नेचर चेंज करने से या गैस चेंज करने से these rays won't be affected. It means that they are independent of the nature of gas produced. This is where we will end our cathode ray experiment. Now coming towards the next experiment. Our next experiment is discovery of proton. जब हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पर ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई कि सिर्फ कैथोड रेज उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नहीं है, बल्कि वहाँ कुछ दूसरी रेज भी हैं जो कि कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए in 1886 Goldstein discovered protons by using the same apparatus which was used for cathode ray. Now here he used a perforated cathode. वहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स थे, एनोड और कैथोड, दोनों सिंपल थे, दोनों में परफोरेशन होल्स नहीं थे। परफोरेशन मीन्स होल्स होना इलेक्ट्रोड में, लेकिन यहाँ पर हमने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया, सिमिलर सेटअप रखा, सारी चीज़ें सेम रखी। यहाँ पर हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर कैनाल रेज हैं, यानी पॉजिटिव रेज अपेयर हो रही हैं। वन मोर थिंग कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं, मेक इट क्लियर टू योर माइंड कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये रेज आपकी एनोड से नहीं निकल रही हैं, बल्कि ये रेज कैसे डेवलप हो रही हैं, जब हमारी जो कैथोड रेज थी वो आपके कंटेनर के अंदर जो गैस थी उसने उससे कोलाइड किया, उससे स्ट्राइक किया,
उसकी आयनाइजेशन हुई और इसके बाद हमारे पास एनोड रेज आ रही हैं. इज़ दैट क्लियर? नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज, जो पॉजिटिव रेज हैं. दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ये रेज एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगी. These rays are deflected towards negative plate when passed through electric field, showing that they carry a positive charge. ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगी, कैथोड की तरफ जाएंगी क्योंकि इनका चार्ज पॉजिटिव है. चार्ज टू मास रेशो फॉर प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव रेज के अंदर प्रोटॉन है, उनका चार्ज टू मास रेशो 1840 टाइम्स ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. 1840 टाइम्स ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, यानी जो प्रोटॉन है वो हैवियर है इलेक्ट्रॉन से. नाउ कमिंग टू वर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि हमारा थर्ड पार्टिकल है. जब हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इसके बाद ये चीज़ थी कि कोई और भी पार्टिकल है प्रेजेंट विच डिडंट केम अप. तो उस पार्टिकल को डिस्कवर करने के लिए इन 1932 जेम्स चैडविक परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. उसके अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स ली. आई विल एक्सप्लेन यू रेडियो एक्टिविटी इन द नेक्स्ट लेक्चर. फॉर द टाइम बीइंग जस्ट गेट टू द टर्म कि उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स ली, वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले. उन अल्फ़ा पार्टिकल्स की उन्होंने बॉम्बार्डमेंट कराई बेरिलियम से. बेरिलियम हमारे पास एक पार्टिकल है पीरियोडिक टेबल का, एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का. उन्होंने उन अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराई बेरिलियम टारगेट से और वहाँ से कुछ रेज़ इमर्ज हुई. तो जो वो रेज़ इमर्ज हुई वो हाईली पेनेट्रेटिंग थी. पेनेट्रेट का मतलब होता है किसी सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना. तो जो वो रेज़ थी उनको हमने न्यूट्रॉन कंसिडर किया. वो रेज़, उनके अंदर कोई चार्ज नहीं था, उनका मास प्रोटॉन के इक्वल था और वो हाईली पेनेट्रेटिंग थी, यानी फ़ौरन एब्जॉर्ब होने वाली थी. ठीक है, यहाँ पर हमने अपने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कस किए. इनकी अब हम जनरल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन हमें पता है नेगेटिवली चार्ज है और उसका चार्ज हम कूलम्स में मेजर करते हैं. द चार्ज इज़ इक्वल टू 1.602 एक्सपोनेंट 10⁻⁻19 कूलम. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.109 10⁻⁻ exponent -19 kg, which is 1 divisible 1840 times of proton, यानी इलेक्ट्रॉन 1840 times प्रोटॉन से लाइटर है. Now coming towards the properties of proton. Proton is positively charged, which is equal to 1.602 minus 10 की power exponent -19 coulomb. It has mass of 1.672 multiply 10 to power -27 kg. Now coming towards the properties of neutrons. Neutrons are neutral particle. Mass of neutron is equal to 1.76 10 to power -27 kg. ठीक है, these are the general properties of proton, neutron and electron. Here we'll end this lecture. I hope you have got all the things. If you don't get anything, you